हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। ठीक है, ये क्लासेस जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर टीचर के लिए जो है ये क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, ए डैश सेट ऑफ रूल्स डेट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। यानी कि कौन जो है सेट ऑफ रूल्स है, यानी कि कौन जो है वो रूल्स का जो है सेट है जो कि डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। ऑप्शन ए है प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी है आरएफसीज, ऑप्शन डी है सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोटोकॉल्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोटोकॉल्स। यानी कि प्रोटोकॉल जो है सेट ऑफ रूल्स है जो कि डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। प्रोटोकॉल जो है सेट ऑफ रूल्स है दोस्तों जो कि डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। आइए तो इसका डिस्कशन देखें। ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन. It defines how data is structured, transmitted and received between different devices or system. ठीक है, प्रोटोकॉल जो है एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि गवर्न करता है कि डेटा कम्युनिकेशन कैसे होगा, और साथ ही साथ जो है ये भी डिफाइन करता है कि डेटा जो है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कैसे ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेज के बीच में जो है डेटा कैसे स्ट्रक्चर्ड है, डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, डेटा कैसे रिसीव होता है, इस सभी चीज़ों को जो है प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। ठीक है, अब 3 और मोर डिवाइसेज शेयर ए डैश लिंक इन कनेक्शन। 3 या 3 से ज़्यादा डिवाइसेज जो हैं वो जो है लिंक शेयर जो है करते हैं कौन से कनेक्शन में। ऑप्शन ए है यूनी पॉइंट, ऑप्शन बी है मल्टी पॉइंट, ऑप्शन सी है पॉइंट टू पॉइंट, ऑप्शन डी है सिंप्लेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मल्टी पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मल्टी पॉइंट। इट मीन्स 3 और मोर डिवाइसेज शेयर ए लिंक इन ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। 3 या 3 से ज़्यादा डिवाइसेज जो हैं वो लिंक को मल्टी पॉइंट कनेक्शन में जो है शेयर करेंगे। 3 या 3 से ज़्यादा डिवाइसेज जो हैं वो लिंक को जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन में जो है शेयर करेंगे। आइए इसका डिस्कशन देखा जाए। इन ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन मल्टीपल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ए सिंगल शेयर्ड लिंक allowing them to communicate with each other. This contrasts with a point-to-point connection which establishes a dedicated link between only 2 devices. तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन में जो है मल्टीपल डिवाइसेज जो है एक सिंगल लिंक से जो है कनेक्टेड होते हैं और वो अलाउ करते हैं कि वो सभी एक दूसरे से जो है आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब है when a collection of various computers seems a single coherent system to its clients then it is called. यानी कि जब बहुत सारे कलेक्शन ऑफ मतलब बहुत सारे वेरियस कंप्यूटर्स के जब कनेक्शन हो और वो जो है वो एक सिंगल कोहेरिएंट सिस्टम टू इट्स क्लाइंट और वो उसके क्लाइंट को जो है एक सिंगल कोहेरिएंट सिस्टम जो है दिखाए, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ऑप्शन सी है नेटवर्किंग सिस्टम, ऑप्शन डी है मेल सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। It means in a distributed system, collection of various computers seems a single coherent system to its client. Okay. अब है 2 devices are in a network if. यहाँ पे कह रहा है कि 2 डिवाइसेज जो हैं वो नेटवर्क में कब होंगे।
ऑप्शन ए है ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। ऑप्शन बी है ए प्रोसेस इज रनिंग ऑन बोथ डिवाइसेज। ऑप्शन सी है PIDs ऑफ द प्रोसेसेस रनिंग ऑफ डिफरेंट डिवाइसेज आर सेम। ऑप्शन डी है ए प्रोसेस इज एक्टिव एंड अनदर इज इनएक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि दो डिवाइसेज जो हैं वो नेटवर्क में तभी होंगे जब एक डिवाइसेज का प्रोसेस जो है दूसरे डिवाइसेज के प्रोसेस से जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए जो है एबल हो, तभी जो है समझ पाएंगे कि दो डिवाइसेज जो है नेटवर्क में है। ठीक है, टू डिवाइसेज आर इन ए नेटवर्क इफ ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। ओके, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो अनदर कंप्यूटर नेटवर्क के टॉप पर जो है बिल्ट होता है। इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि अनदर कंप्यूटर नेटवर्क के टॉप पे जो है बिल्ट होता है। ऑप्शन ए है प्रायर नेटवर्क, ऑप्शन बी है चीप नेटवर्क, ऑप्शन सी है प्राइम नेटवर्क, ऑप्शन डी है ओवरले नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ओवरले नेटवर्क। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ओवरले नेटवर्क। इट मीन्स ओवरले नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। यानी कि किसी अनदर नेटवर्क के टॉप पर जो नेटवर्क बिल्ट होता है उसे ओवरले नेटवर्क कहते हैं। किसी अनदर नेटवर्क के टॉप पर जो नेटवर्क बिल्ट होता है उसे जो है ओवरले नेटवर्क कहते हैं। ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN इज ए कंप्यूटर नेटवर्क बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। तो आपका VPN जो है दोस्तों, जिसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं, यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि अनदर नेटवर्क के टॉप पर जो है बिल्ट होता है। ठीक है, ए VPN यूजेज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क टू क्रिएट ए वर्चुअल सिक्योर कनेक्शन अलाउइंग यूजर टू सेंड एंड रिसीव डेटा एज इफ दे वेयर कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए प्राइवेट नेटवर्क। तो VPN जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करता है जो कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क को जो है यूज करता है ताकि जो है एक वर्चुअल सिक्योर कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश कर सके, और यूजर्स को अलाउ करता है कि वो जो है डेटा को सेंड कर सकता है, डेटा को रिसीव कर सकता है एज इफ़ दे वेयर कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए प्राइवेट नेटवर्क। जैसा कि वो प्राइवेट नेटवर्क में कनेक्ट होकर के कर पाते हैं डेटा सेंड और रिसीव, सेम उसी प्रकार से जो है VPN में भी डेटा सेंड और रिसीव होगा। ठीक है, अब है इन कंप्यूटर नेटवर्क्स नोड आर। कंप्यूटर नेटवर्क में जो है नोड क्या होता है। ऑप्शन ए है द कंप्यूटर डेट ओरिजिनेट्स द डेटा। ऑप्शन बी है द कंप्यूटर डेट राउट्स द डेटा। ऑप्शन सी है द कंप्यूटर डेट टर्मिनेट्स द डेटा। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में है नोड जो है डेटा को ओरिजिनेट करता है। ठीक है, नोड जो है कंप्यूटर के डेटा को राउट करने का काम करता है, और नोड जो है डेटा को टर्मिनेट करने का भी काम करता है। अब है कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क इज। कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क इज। यानी कि वो कम्युनिकेशन चैनल जो सभी मशीन्स पर जो है शेयर्ड हैं नेटवर्क के माध्यम से, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन बी है यूनिकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन सी है मल्टीकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन डी है एनी कास्ट नेटवर्क। तो इसे जो है दोस्तों ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कहते हैं। इसे जो है दोस्तों ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कहते हैं। इट मीन्स कम्युनिकेशन चैनल शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। अब है ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
अब है ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लूटूथ जो है वो किस प्रकार के नेटवर्क का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन डी है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि ब्लूटूथ जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, यानी कि ब्लूटूथ जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, ए टाइप ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स डिवाइसेज विद इन ए शॉर्ट डिस्टेंसेस, typically within a few meters. Specifically, it is a wireless personal area network which uses radio waves to establish communication between devices. तो ब्लूटूथ जो है एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ब्लूटूथ जो है एक प्रकार का वायरलेस टेक्नोलॉजी होता है जो कि डिवाइसेज को कनेक्ट करता है, जो डिवाइसेज शॉर्ट डिस्टेंसेस पे हों। ठीक है, अब जो है ब्लूटूथ जो है रेडियो वेव का इस्तेमाल करके जो है रेडियो वेव के माध्यम से जो है दो डिवाइसेज के बीच में जो है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, ब्लूटूथ जो है रेडियो वेव के माध्यम से जो है दो डिवाइसेज के बीच में कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करता है। अब है ए डैश इज ए डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। तो कौन सा वो एक डिवाइस है जो कि फॉरवर्ड करता है पैकेट को दो नेटवर्क के बीच में बाय प्रोसेसिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। राउटिंग इंफॉर्मेशन को जो है पैकेट में इंक्लूड करके जो है कौन जो है फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को? ऑप्शन ए है ब्रिज, ऑप्शन बी है फायरवॉल, ऑप्शन सी है राउटर, ऑप्शन डी है हब। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राउटर। इट मीन्स राउटर इज ए डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। ठीक है, तो यही इसका डिस्कशन है। अब है लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स used by a system, one protocol per layer is called. A list of protocols used by a system, one protocol per layer is called. यानी कि एक प्रोटोकॉल का लिस्ट जो कि सिस्टम के द्वारा जो है यूज किया जा रहा हो और एक लेयर पर जो है एक ही प्रोटोकॉल हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी है प्रोटोकॉल स्टैक, ऑप्शन सी है प्रोटोकॉल सूट, ऑप्शन डी है प्रोटोकॉल सिस्टम। तो इसे जो है दोस्तों प्रोटोकॉल स्टैक कहते हैं, इसे जो है दोस्तों प्रोटोकॉल स्टैक कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स ए लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ए सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड प्रोटोकॉल स्टैक। अब है नेटवर्क कंजेशन अकर्स। नेटवर्क कंजेशन जो है वो कब अकर होता है? ऑप्शन ए है इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, ऑप्शन बी है व्हेन ए सिस्टम टर्मिनेट, ऑप्शन सी है व्हेन कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स टर्मिनेट, ऑप्शन डी है इन केस ऑफ ट्रांसफर फेल्योर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग। तो ट्रैफिक ओवरलोडिंग के केस में जो है नेटवर्क कंजेशन अकर होता है। ट्रैफिक ओवरलोडिंग के केस में जो है नेटवर्क कंजेशन जो है अकर होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। तो इसमें से कौन सा वो नेटवर्क है जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क को जो है एक्सटेंड करता है अक्रॉस ऑल पब्लिक नेटवर्क? ऑप्शन ए है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सी है इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सी है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है एक प्रकार का नेटवर्क है जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क को सारे पब्लिक नेटवर्क पे जो है एक्सटेंड करने का काम करता है।
VPN इट मीन्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वह एक प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटेंड करता है अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क्स। ठीक है, ए VPN क्रिएट्स ए सिक्योर इनक्रिप्टेड टनल थ्रू ए पब्लिक नेटवर्क अलाउइंग यूजर्स टू एक्सेस देयर प्राइवेट नेटवर्क रिमोटली व्हाइल मेंटेनिंग डेटा सिक्योरिटी। तो VPN जो है एक सिक्योर इनक्रिप्टेड टनल क्रिएट करता है एक पब्लिक नेटवर्क पे, जिस पे यूजर जो है अपने प्राइवेट नेटवर्क को रिमोटली जो है एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है डेटा सिक्योरिटी को मेंशन करते हुए। अब है द फंक्शन ऑफ DSLM इज टू। DSLAM का फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। एनालॉग सिग्नल को जो है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम जो है DSLAM करता है। एनालॉग सिग्नल को जो है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम जो है DSLAM करता है। ठीक है, और DSLAM का फुल फॉर्म जो है याद रखना है, इसका फुल फॉर्म जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर होता है। DSLAM का फुल फॉर्म जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर होता है। अब है होम इंटरनेट एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय। तो होम इंटरनेट एक्सेस जो है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? ऑप्शन ए है DSL के द्वारा, ऑप्शन बी है FTTP के द्वारा, ऑप्शन सी है केबल के द्वारा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि होम इंटरनेट एक्सेस जो है DSL के द्वारा, FTTP के द्वारा और केबल के द्वारा, इन तीनों माध्यम से जो है होम इंटरनेट एक्सेस जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, होम इंटरनेट एक्सेस जो है DSL के माध्यम से, FTTP के माध्यम से और केबल के माध्यम से, इन तीनों माध्यम से जो है होम इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, होम इंटरनेट एक्सेस इज टाइपिकली प्रोवाइडेड बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। ISP आर कंपनीज that provide internet access to both business and consumers. They maintain the network infrastructure that connects home to the internet. तो होम इंटरनेट एक्सेस जो है वो बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसे कि शॉर्ट में ISP भी कहते हैं, ISP कहते हैं। ISP जो है वैसे कंपनी होते हैं जो कि इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं बोथ बिजनेस एंड कंज्यूमर्स। बिजनेस और कंज्यूमर्स दोनों को जो है इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम जो है ISP कंपनीज करते हैं, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज करते हैं। दे मेंटेन द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स होम टू द इंटरनेट। और ये जो है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मैनेज करते हैं जो कि होम्स को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। अब है द नंबर ऑफ लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल। ISO OSI रेफरेंस मॉडल में जो है कितने लेयर्स होते हैं? ऑप्शन ए है 5 लेयर, ऑप्शन बी है 7 लेयर, ऑप्शन सी है 6 लेयर, ऑप्शन डी है 10 लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 7 लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 7 लेयर। यानी कि ISO OSI रेफरेंस मॉडल में जो है 7 लेयर्स होते हैं, यानी ISO OSI रेफरेंस मॉडल में जो है 7 लेयर होते हैं। ठीक है, इसका डिस्कशन देखिए। द ISO OSI रेफरेंस मॉडल हैज 7 लेयर्स। दीज लेयर्स आर फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ISO OSI रेफरेंस मॉडल के जो हैं 7 लेयर्स होते हैं, जो कि फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, आगे आते हैं। द फंक्शनैलिटीज ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड। प्रेजेंटेशन लेयर का जो है फंक्शनैलिटीज क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डाटा कंप्रेशन, ऑप्शन बी है डेटा इंक्रिप्शन, ऑप्शन सी है डेटा डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो प्रेजेंटेशन लेयर का जो फंक्शन है वो ऑल ऑफ द मेंशन्ड हो जाएगा,
क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा कंप्रेशन का भी काम करता है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा इंक्रिप्शन का भी काम करता है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा डिस्क्रिप्शन का भी काम करता है। प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में याद रखना है कि प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा कंप्रेशन भी करता है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा इंक्रिप्शन भी करता है, और प्रेजेंटेशन लेयर जो है दोस्तों डेटा डिस्क्रिप्शन भी करता है। ठीक है, तो डिस्कशन देखिए। द प्रेजेंटेशन लेयर्स फंक्शनैलिटीज इंक्लूड डेटा ट्रांसलेशन, डेटा कंप्रेशन एंड डेटा इंक्रिप्शन। तो प्रेजेंटेशन लेयर के जो फंक्शंस हैं वो डेटा ट्रांसलेशन, डेटा कंप्रेशन और डेटा इंक्रिप्शन। इट इंश्योर्स दैट डेटा इज फॉर्मेटेड एंड इनक्रिप्टेड करेक्टली फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम एंड एप्लीकेशन। और साथ ही साथ जो है प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये इंश्योर करता है कि जो डेटा को जो है फॉर्मेटेड किया गया है, जो डेटा को जो है इनक्रिप्टेड किया गया है, ठीक है, वो एकदम करेक्ट हो, और साथ ही साथ जो है ये ट्रांसमिशन करता है दो डिफरेंट सिस्टम के बीच में और एप्लीकेशंस के बीच में। अब है डिलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड बाय। डिलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड बाय, यानी कि डिलिमिटिंग और साथ ही जो है डेटा का सिंक्रोनाइजेशन जो है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन बी है सेशन लेयर, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी है लिंक लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सेशन लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सेशन लेयर। इट मीन्स डिलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड बाय सेशन लेयर, यानी कि डिलिमिटिंग और डेटा का सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज और डेटा एक्सचेंज का सिंक्रोनाइजेशन जो है वो सेशन लेयर के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, डिलिमिटिंग और डेटा एक्सचेंज का सिंक्रोनाइजेशन जो है सेशन लेयर के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, डिस्कशन में भी दिया गया है द डिलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम इज टाइपिकली मैनेज्ड बाय द सेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल। दिस लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशन। तो डिलिमिटिंग और डेटा एक्सचेंज का सिंक्रोनाइजेशन जो है ये सेशन लेयर के द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया जाता है। सेशन लेयर जो है OSI मॉडल का लेयर 5 होता है, और सेशन लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है सेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, सेशन को मैनेज करने के लिए और सेशन को टर्मिनेट करने के लिए। अब है इन OSI मॉडल व्हेन डेटा इज सेंट फ्रॉम ए डिवाइस A टू डिवाइस B, द फिफ्थ लेयर टू रिसीव डेटा एट B इज, यानी कि OSI मॉडल में जो है जब डेटा को सेंड किया जाए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो पांचवा लेयर जो कि डेटा B को रिसीव कर रहा हो वो कौन सा लेयर है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी है लिंक लेयर, ऑप्शन डी है सेशन लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सेशन लेयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सेशन लेयर। ठीक है, इन OSI मॉडल व्हेन डेटा इज सेंट फ्रॉम डिवाइस A टू डिवाइस B, द फिफ्थ लेयर टू रिसीव डेटा एट B इज कॉल्ड सेशन लेयर। अब है OSI स्टैंड फॉर, यहाँ पर जो है OSI का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन डी है ओपन सर्विस इंटरनेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी कि OSI का फुल फॉर्म जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। आइए तो इसका डिस्कशन देखें। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इट इज ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क that outlines how different computer systems can communicate over a network. The OSI model divides network communication into 7 distinct layers, each with a specific function. तो OSI का फुल फॉर्म जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। यह एक जो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जो कि आउटलाइंस करता है कि कंप्यूटर सिस्टम पे जो है बहुत सारे डिवाइसेज जो हैं कैसे कम्युनिकेट करेंगे नेटवर्क के माध्यम से। OSI मॉडल के पास जो है 7 लेयर्स होते हैं,
और ये जितने भी 7 लेयर्स हैं सभी के जो है अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं OSI मॉडल के ये 7 लेयर हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अब है द नंबर ऑफ लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज, यानी कि ISO OSI रेफरेंस मॉडल में जो है कितने लेयर्स होते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 7। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 7, यानी ISO OSI रेफरेंस मॉडल में जो है 7 लेयर्स होते हैं। 7 लेयर का नाम देखिए, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब है TCP/IP मॉडल वाज डेवलप्ड डैश द OSI मॉडल। तो TCP/IP मॉडल जो है वो OSI मॉडल से क्या पहले एस्टेब्लिश किया गया था, पहले डेवलप किया गया था या बाद में डेवलप किया गया था वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है प्रायर टू, ऑप्शन बी है आफ्टर, ऑप्शन सी है साइमल्टेनियसली, ऑप्शन बी है विथ नो लिंक्स टू। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रायर टू। इट मीन्स TCP/IP मॉडल वाज डेवलप्ड prior to the OSI model. It means TCP/IP model was developed prior to the OSI model. ठीक है, the TCP/IP model was developed before the OSI model. The TCP/IP model was developed in the 1970s while the OSI model was developed in the 1980s. ठीक है, तो TCP/IP मॉडल जो है, TCP/IP मॉडल जो है यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल जो है ये OSI मॉडल से पहले जो है डेवलप किया गया था। TCP/IP मॉडल जो है आपका 1970 में ही डेवलप हो गया था, लेकिन OSI मॉडल जो है 1980 के टाइम पे जो है डेवलप किया गया था। अब है विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन ए जनरल नेटवर्क मॉडल। ठीक है, विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन ए जनरल नेटवर्क मॉडल। तो एक जनरल नेटवर्क मॉडल में जो है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए कौन सा लेयर जो है रेस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी है सेशन लेयर, ऑप्शन डी है डेटा लिंक लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। इट मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन ए जनरल नेटवर्क मॉडल, यानी कि एक जनरल नेटवर्क मॉडल में जो है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ डिस्कशन देख सकते हैं। इन ए जनरल नेटवर्क मॉडल द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। इट्स प्रोवाइड सर्विसेज लाइक reliable and unreliable data transmission and ensures that data is delivered to the correct application on the receiving end। तो एक जनरल नेटवर्क मॉडल में जो है ट्रांसपोर्ट लेयर रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए। ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि डेटा जो है, डेटा ट्रांसमिशन जो है रिलायबल हो, अनरिलायबल हो, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करता है कि डेटा जो है डिलीवर हो रहा है तो करेक्ट एप्लीकेशन पे जो है रिसीविंग एंड पर डिलीवर हो। ये सभी काम जो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। अब है विच एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए प्रोसेस ऑन ए होस्ट बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। विच एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए प्रोसेस ऑन ए होस्ट बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, इसमें से कौन सा एड्रेस जो है वो आइडेंटिफाई करता है ए प्रोसेस ऑन ए होस्ट, एक होस्ट पे जो है प्रोसेस को आइडेंटिफाई कौन करता है, बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑप्शन ए है फिजिकल एड्रेस, ऑप्शन बी है लॉजिकल एड्रेस, ऑप्शन सी है पोर्ट एड्रेस, ऑप्शन डी है स्पेसिफिक एड्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पोर्ट एड्रेस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पोर्ट एड्रेस।
It means port address is used to identify a process on a host by the transport layer. It means port address is used to identify a process on a host by the transport layer. अब है विच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द यूजर, यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कौन सा लेयर करता है? ऑप्शन ए है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन बी है सेशन लेयर, ऑप्शन सी है प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन डी है फिजिकल लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों एप्लीकेशन लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों एप्लीकेशन लेयर। इट मीन्स एप्लीकेशन लेयर जो है, इट मीन्स एप्लीकेशन लेयर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, इट मीन्स एप्लीकेशन लेयर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। आइए तो डिस्कशन देखें। द एप्लीकेशन लेयर, लेयर 7 in the OSI model provides services directly to the user. It acts as the interface between the user applications and the network, allowing users to interact with network resources and services. तो एप्लीकेशन लेयर जो है OSI मॉडल का लेयर 7 होता है। ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है डायरेक्टली यूजर को। इट्स एक्ट्स एज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एप्लीकेशन एंड द नेटवर्क, यूजर एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच में जो है यह एक इंटरफेस का काम करता है, और साथ ही साथ जो है ये यूजर को अलाउ करता है कि वो नेटवर्क रिसोर्सेज और सर्विसेज से जो है इंटरेक्ट कर पाए। अब है ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय, तो ट्रांसमिशन डेटा रेट जो है किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी फिजिकल लेयर, ऑप्शन सी डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फिजिकल लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फिजिकल लेयर, यानी कि डेटा रेट का ट्रांसमिशन जो है वो फिजिकल लेयर के द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन डेटा रेट जो है फिजिकल लेयर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अब है द फिजिकल लेयर इज कंसर्न्ड विथ, फिजिकल लेयर जो है किससे कंसर्न रहता है? ऑप्शन ए है बीट बाय बीट डिलीवरी, ऑप्शन बी है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी, ऑप्शन डी है पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बीट बाय बीट डिलीवरी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बीट बाय बीट डिलीवरी, यानी कि फिजिकल लेयर जो है वो बीट बाय बीट डिलीवरी से जो है कंसर्न्ड है, यानी कि फिजिकल लेयर जो है बीट बाय बीट डिलीवरी से जो है कंसर्न्ड है। आइए तो इसका डिस्कशन देखें। The physical layer in the OSI model is responsible for the physical connection and transmission of raw data bits over a physical medium. It handles tasks like converting data into signals for transmission, managing the flow of data and ensuring correct transmission. तो OSI मॉडल के जो है फिजिकल लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए और ट्रांसमिशन ऑफ रॉ डेटा बिट्स ओवर ए फिजिकल मीडियम, और एक फिजिकल मीडियम पे जो है रॉ डेटा बिट का जो है ट्रांसमिशन करता है। ये जो है टास्क हैंडल करता है, जैसे कि डेटा को कन्वर्ट करता है सिग्नल्स के लिए फॉर ट्रांसमिशन। डेटा के फ्लो को मैनेज करने का काम जो है फिजिकल लेयर करता है, और साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि करेक्ट ट्रांसमिशन हो। अब है विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन ए नेटवर्क, तो वो कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करता है एक नेटवर्क पे? ऑप्शन ए है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन बी है ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिकल केबल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर, यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है एक ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि एक हाईएस्ट ट्रांसमिशन जो है प्रोवाइड करता है एक नेटवर्क पे। ऑप्टिकल फाइबर जो है एक ट्रांसमिशन मीडिया है। ऑप्टिकल फाइबर जो है दोस्तों एक ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि एक हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड जो है नेटवर्क पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आइए इसका डिस्कशन देखें। फाइबर ऑप्टिक केबल्स ऑफर द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन मोस्ट नेटवर्क सेटअप। ज़्यादातर नेटवर्क सेटअप में जो है फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड जो है प्रोवाइड करता है।
दे यूटिलाइज लाइट सिग्नल्स ट्रेवलिंग थ्रू ए ग्लास और प्लास्टिक फाइबर इनेबलिंग वेरी हाई डेटा ट्रांसफर रेट विथ मिनिमल सिग्नल लॉस। और ये जो है लाइट सिग्नल्स का यूज करता है डेटा ट्रेवल करने के लिए एक ग्लास या फिर प्लास्टिक फाइबर के माध्यम से, और ये जो है वेरी हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है इनेबल करता है विथ मिनिमल सिग्नल लॉस। दिस मेक्स देम आइडियल फॉर हाई स्पीड इंटरनेट, और इसी के द्वारा जो है ये हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड अदर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग रैपिड डेटा ट्रांसफ़र। अब है बिट्स कैन बी सेंट ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एज एनालॉग सिग्नल बाय। तो एक एनालॉग सिग्नल्स में जो है बीट जो है गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया में जो है कैसे सेंड होता है। ऑप्शन ए है डिजिटल मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी है फेज मॉड्यूलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिजिटल मॉड्यूलेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिजिटल मॉड्यूलेशन। इट मीन्स बिट्स कैन बी सेंड ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एज एनालॉग सिग्नल बाय डिजिटल मॉड्यूलेशन। अब है द फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स। तो फिजिकल लेयर जो है वो क्या प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए है मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टर एंड केबल, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल लेवल, ऑप्शन सी है स्पेसिफिकेशन फॉर आईआर ओवर ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। इट मीन्स फिजिकल लेयर जो है वो मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टर एंड केबल प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल लेवल प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिकेशन फॉर आईआर ओवर ऑप्टिकल फाइबर भी जो है प्रोवाइड करता है। अब है इन ए सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन द फिजिकल लेयर प्रोवाइड, यानी कि एक ए सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन में जो है फिजिकल लेयर क्या प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक ए सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन में जो है फिजिकल लेयर क्या प्रोवाइड करेगा। ऑप्शन ए है स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग, ऑप्शन बी है फ्लो कंट्रोल, ऑप्शन बी सी है बोथ स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग एंड फ्लो कंट्रोल, ऑप्शन डी है ओनली स्टार्ट सिग्नलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग एंड फ्लो कंट्रोल, यानी स्टार्ट और स्टॉप सिग्नलिंग और साथ ही साथ जो है फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करने का काम जो है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है फिजिकल लेयर पे प्रोवाइड करता है। अब है द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द डैश इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो फिजिकल लेयर जो है ट्रांसलेट करता है लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट को डैश हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। इट मीन्स द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशन। अब है ए सिंगल चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स बाय, यानी कि एक सिंगल चैनल हो और वो मल्टीपल सिग्नल्स के द्वारा शेयर्ड हो, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एनालॉग मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी है डिजिटल मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी है मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन डी है फेज मॉड्यूलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मल्टीप्लेक्सिंग, यानी कि एक सिंगल चैनल हो और वो मल्टीपल सिग्नल्स के द्वारा शेयर्ड किया जा रहा हो तो उसे जो है मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, तो ये एक सिंगल चैनल है जो कि ये मल्टीपल इनपुट के द्वारा जो है शेयर किया जा रहा है, यही जो है आपका मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। और डी मल्टीप्लेक्सिंग में जो है साफ इसका अपोजिट होता है। ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सिंग में जो है साफ इसका अपोजिट होता है। ठीक है, ए सिंगल चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग, यानी कि एक सिंगल चैनल जो कि मल्टीपल सिग्नल्स के द्वारा जो है शेयर्ड किया जा रहा हो उसे जो है मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग कंबाइंस मल्टीपल सिग्नल्स इनटू ए सिंगल सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर ए शेयर्ड मीडियम मैक्सिमाइजिंग बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। तो मल्टीप्लेक्सिंग जो है मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करके एक सिंगल सिग्नल में कर देता है और ट्रांसमिशन ओवर ए शेयर्ड मीडियम, एक शेयर्ड मीडियम पे ट्रांसमिशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। अब है वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल कैन बी डन बाय, यानी कि एक सिग्नल्स का जो है वायरलेस ट्रांसमिशन कैसे होगा वो बताना है। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा। ठीक है, और सेशन को अब एंड करते हैं यहीं पे।
जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और जो लोग अंत तक अभी जुड़े हैं, अंत तक वीडियो को देखे हैं, आप लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। डेली शाम में 6 बजे जो है ये सेशन हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर जो है अपलोड हो जाया करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।